हेलो नमस्कार। क्या आप भी अभी तक जमीन का सर्वे नहीं कराए हैं और सोच रहे हैं कि कैसे जमीन का सर्वे कराना है? तो आज के सेशन में मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप लोग घर बैठे पूरा सर्वे का काम कैसे निपटा सकते हैं। तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। आप लोग को एक भी कार्य के लिए इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल और पीसी के माध्यम से सारा काम कर सकते हैं। यदि आप लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे कैसे करना है, आप लोग को कोर्ट कचहरी जाने की कोई जरूरत नहीं है। सारा प्रोसेस मैं आज के सेशन में आप लोग को बतलाने वाला हूं। तो इस सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग के लिए ये सेशन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए हम लोग इस सेशन की ओर चलते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है या आप लोग को बिहार भूमि का सर्वे कैसे कराना है, यदि ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसके स्थान पर कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, ये सारा जानकारी इस चैनल पर हमारे द्वारा दिया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी पूरा हम लोग बात को समझते हैं कि इसका फुल प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज का सेशन। जो खासकर जो अभी तक एक भी फॉर्म अपलोड नहीं किए हैं सर्वे का, उनके लिए समझना आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक पॉइंट करके समझते हैं यहाँ पर। तो चलिएगा आप लोग एक एक पॉइंट को फॉलो करते चलिएगा। यहाँ पर जो जो मैं पॉइंट बतलाऊंगा आप लोग को हर एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझना है, क्योंकि हर एक पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जमीन सर्वे के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे हो सकता है यह काम। तो कैसे कराना है खैर आगे के लेक्चर में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। गांव से लेकर शहर तक इस बात को लेकर आपाधापी मची है कि सर्वे का काम कैसे होगा। इसको लेकर टेंशन की कोई बात नहीं है। इस काम के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। आप अपना फुल काम, आधा यहाँ पर लिखा है, आधा नहीं फुल काम कर सकते हैं। फुल काम घर बैठे करा सकते हैं। कैसे कराइएगा मैं आगे के सेशन में आप लोग को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो बस आप लोग इस सेशन में आगे तक बने रहिएगा, पूरे एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है। जमीन विवाद को निपटाने के अलावा राज्य सरकार की जमीन की स्थिति का पता लगाने के लिए जमीन का सर्वे कराया जा रहा है। गांव से लेकर शहर तक इस बात को लेकर अफाधाफी मची है कि सर्वे का काम कैसे होगा। शहरों में रहने वाले लोग गांव जाने की तैयारी में है, तो गांव के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब होगा कैसे। हर रैयत को इस जमीन सर्वे में भाग लेना है। हर रैयत को अपनी जमीन का सर्वे कराना है, लेकिन इसको लेकर टेंशन की कोई बात नहीं है। इस काम के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। आप अपना आधा आधा नहीं फुल काम अपने घर बैठकर करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे कार्य आप लोग को कराना है, फुल कार्य। यहाँ पर समझिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, इन दस्तावेजों की होगी जरूरत। यानी सर्वे आप लोग कराइएगा तो डॉक्यूमेंट का तो जरूरत आप सभी लोग जानते हैं पड़ने वाला है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाला है ये भी आप लोग पॉइंट समझते चलिएगा। यहाँ पर लिखा गया है, जमीन सर्वे के लिए फार्म को भरने से पहले अपनी जमीन का रिकॉर्ड जैसे खतियान, कब्जा, बंदोबस्ती रसीद एक फाइल में रखना होगा। इन फार्म में उसमें जमीन से संबंधित सभी जानकारी, रैयत का नाम, उनका अंश, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा, जमीन का प्रकार और जमीन प्राप्त होने का माध्यम इत्यादि के बारे में त्रुटि रहित भरना होगा। यानी बिना किसी गलती के आप लोग को भरना होगा। क्या क्या भरना है आप लोग फिर से समझिएगा। रैयत के नाम, उनका अंश, यानी अंश भी दर्शाना है, उनके कितने पुत्र है। आप लोग नहीं भी दर्शाइएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद पिता का नाम लिखना जरूरी है, खाता संख्या लिखना है, खेसरा। तो उसके बाद रकबा भी बतलाना है और जमीन का प्रकार बतलाना है, किस प्रकार का जमीन है और जमीन आपके पास कैसे पहुंचा है, क्या आप लोग खरीदे हैं कि दादा परदादा के नाम है। ये भी आप लोग को माध्यम भी बतलाना है कि जमीन किस प्रकार से आपके पास पहुंचा है। उसके बाद यहाँ पर त्रुटिपूर्ण यानी बिना गलती के यहाँ पर सभी बातों को फिलअप करना है। सर्वे के लिए आवेदन करने वालों को कुछ कागजात अपने पास रखना जरूरी होगा, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन की रसीद, 100 घोषणा पत्र, आधार कार्ड, जमीन का रकबा, खेसरा की संपूर्ण जानकारी, खतियान की कॉपी, मलगुजारी रसीद की प्रति, न्यायालय के आदेश की फोटोकॉपी यदि लागू हो तो। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आधिकारिक पत्र यदि लागू हो तो, यानी ये जो दोनों ऑप्शनल है। ये आप लोग को जिसका जिसका जमीन विवादित वाला जमीन है उनके लिए ये बात बतलाया गया है। चलिए और पॉइंट को हम लोग आगे समझते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, कहा गया है यहाँ से होगा जमीन सर्वे का फॉर्म डाउनलोड, यानी आप लोग को जमीन सर्वे का फॉर्म भी डाउनलोड करना होगा। तो आप लोग को कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान न दीजिएगा, आप लोग को डाउनलोड करना है तो आप लोग वेबसाइट पर जाइएगा, यानी DLRS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, यानी बिहार भूमि सर्वे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। तो यहाँ पर दिया गया है फॉर्म जो है प्रपत्र 3 और जो है सभी फॉर्म को यहाँ पर अपलोड किया गया है। बट उस फॉर्म को डाउनलोड करिएगा तो उसमें इतना कम स्पेस दिया गया है कि आप लोग वहाँ पर कुछ फ्रेश लिख नहीं सकते हैं, यानी इतना छोट लिखिएगा कि फिर आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत आने लगेगा। यानी कहने का मतलब कि फॉर्मेट जो है बिल्कुल खराब वहाँ पर तैयार किया गया है और वही अपलोड किया गया है। आप लोग को मैं बता रहा हूँ आप लोग फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करिएगा। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखाई देगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। 2 ग्रुप उसमें से फुल चल रहा है, एक ग्रुप अभी खाली है, ग्रुप नंबर 3 है। तो ग्रुप नंबर 3 का लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पर मैसेज करिएगा कि हमको सर्वे का फॉर्म चाहिए। वहाँ पर बहुत कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई वहाँ पर शेयर कर देगा, नहीं करेगा तो मैं वहाँ पर जरूर डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग को फॉर्म जो है ले लेना है। आप लोग को मैं 3 फॉर्मेट दूंगा, प्रपत्र 2 का 3 फॉर्मेट दूंगा, जो आप लोग को बेस्ट लगे उसको आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट करा के उस पर फॉर्म भर लीजिएगा। तीनों फॉर्मेट जो है मान्य है पूरे बिहार में। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो इससे रिलेटेड हम जो है पॉइंट आप लोग को बता दिया हूँ, तो यहाँ पर आप लोग को कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का। चलिए आगे के पॉइंट हम लोग समझते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जमा होंगे फॉर्म, यानी आप लोग को मैं बतला दूं, आप लोग को 2 ऑप्शन दिया गया है फॉर्म को जमा करना है। तो 2 ऑप्शन क्या है, एक तो आप लोग बिहार भूमि सर्वे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, यानी DLRS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग फॉर्म को फिलअप करके और आप लोग डॉक्यूमेंट को स्कैन करके वहाँ पर भी क्या करिएगा अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज सभी फॉर्म को भर के सभी दस्तावेज का 2 कॉपी करा के आप लोग कार्यालय स्तर पर ले जाकर जमा कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है, एक कार्यालय स्तर और दूसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन करा लीजिएगा अपने घर से और कार्यालय पर जो है आप लोग को जाकर जमा करना पड़ेगा। तो दोनों जो है अपने आप में बेहतरीन है, आप लोग को जो मर्जी वो करा लीजिएगा, बट एक ही कराना है, यानी दोनों आप लोग को नहीं कराना है, कोई एक आप लोग जरूर करा लीजिएगा। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 ऑप्शन दिया गया है आप लोग को जमीन का सर्वे का फॉर्म जो है जमा करने का। तो चलिए ये पॉइंट भी मैं आप लोग को समझा दिया हूँ, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है जमीन सर्वे करा लेने से क्या होंगे लाभ, यानी क्या लाभ होगा आप लोग को। यदि जमीन का सर्वे कराते हैं तो कुछ तो लाभ होगा, तभी जो है आप लोग जमीन का सर्वे करा रहे हैं, यानी सरकार भी जमीन का सर्वे करवा रहा है, तो कोई तो आपको भी लाभ होगा और सरकार को भी लाभ होगा। तो देखिए पहले मैं आपका लाभ गिनवा दे रहा हूँ, उसके बाद सरकार का लाभ मैं गिनवाऊंगा। तो देखिए आपका लाभ क्या होगा इस सर्वे से, तो सर्वे से रिलेटेड जो है आपका लाभ यही होगा कि आपका जो जमीन है, जो भी जो है कह सकते हैं विवादित वाला जमीन है, वो विवादित वाला जमीन क्लियर हो जाएगा। और आपका जमीन जो है मान लीजिए विवादित वही है कि जो दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लिया है और आपको नहीं दे रहा है, तो आपको वो जमीन मिल जाएगा यदि उसका डॉक्यूमेंट आप लोग के पास है। तो आप लोग को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सरकार आपका जमीन आपको देगा उससे छीन कर। तो ये तो आप लोग को फायदा होने वाला है, जिनका विवादित जमीन है उन लोगों का, और जिन लोगों का विवादित नहीं है उनका भी फायदा होने वाला है। क्या फायदा होगा, मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम पर जमीन है, तो डायरेक्ट जो है आपके नाम से ये जमीन हो जाएगा, तो ये भी फायदा ही आप लोग को होने वाला है। तो ये जो है सभी लोगों का फायदा होने वाला है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सरकार का क्या फायदा होगा इससे। सरकार का भी फायदा होगा, सरकार का भी जो है जमीन जो है गड़बड़ा चुका है, बिहार सरकार जो है जमीन इधर उधर हो चुका है, तो वो भी अपने फायदा के लिए ही और जोर दे रहा है इस सर्वे पर, आप सभी लोग जानते हैं। तो जो भी यहाँ पर गैर मजरूआ जमीन है, भूदान वाला जमीन है, इस टाइप का जो भी जमीन है, 5-6 टाइप का जमीन है जिसका सर्वे जो है सरकार के नाम पर होगा। तो आपके पास जो है भूदान वाला जमीन है, गैर मजरूआ जमीन है, तो आपके नाम पर सर्वे ना होकर उसका सर्वे सरकार के नाम पर होगा, बट उसका दखल कब्जा आपका ही बना रहेगा, ये वर्तमान में सरकार कह रहा है। आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर कोई जो है हमको जानकारी नहीं है, बट सरकार जो बोला है कि गैर मजरूआ जमीन और भूदान वाला जमीन, इस टाइप के जो भी जमीन है 4-5 टाइप बतलाया गया जो जिसका नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा है, तो इस टाइप की जमीन है, तो आप लोग का सर्वे जो है आप लोग के नाम पर ना होकर किसके नाम पर होगा, सरकार के नाम पर होगा। ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है, यानी दोनों का प्रॉफिट होने वाला है, सरकार का भी प्रॉफिट होगा इस सर्वे से और आप लोग का भी प्रॉफिट होने वाला है। तो प्रॉफिट का भी मैं यहाँ पर आप लोग को जिक्र कर दिया हूँ पूरा बेहतरीन तरीके से। अब आइए, अब आगे कुछ नहीं है, आज के सेशन में मैं इतना ही पॉइंट आप लोग को बतलाने का प्रयास किया हूँ। जो जो पॉइंट बतलाया हूँ आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर पता चल गया होगा। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करिएगा। और आप लोग जो है कोई भी डाउट रह जाता है आप लोग के मन में,
मान लीजिए हमने यहाँ पर जो जो पॉइंट बतलाया हूँ, आप लोग का जो है जो डाउट था वो पॉइंट यहाँ पर मैं नहीं बतला पाया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जो है जरूर दूंगा। और आप लोग अगले वीडियो किस टॉपिक पर पाना चाहते हैं वो भी आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका दिक्कत है, उस पर मैं आप लोग को एक वीडियो ला दूंगा, ताकि आपके जैसा और किसी का दिक्कत होगा तो उन लोग का भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग अपना राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।